एक बिजनेस तभी चल पाता है व्हेन यू रियली लर्न द फील्ड विच यू आर एंटरिंग। मतलब अब जहाँ पे भी जा रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो तो कपड़ों के बारे में स्टडी करो, आप दूध बेच रहे हो तो दूध के बारे में स्टडी करो, आप अगर चॉकलेट्स बेच रहे हो तो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट चॉकलेट्स। सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू लर्न द थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। सो लर्निंग प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन एनीथिंग। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, मैं डाल दूंगा हो जाएगा, नहीं ऐसे इट वोंट वर्क लाइक दैट। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, दिमाग कम लोगों के पास। दिमाग होना जरूरी होता है और उसका नॉलेज भी होना जरूरी होता है। जब भी मैं अगर पहली शायरी लिखने बैठा तो कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, जनरली लोगों का इश्क होता है या फिर कुछ ना कुछ होता है जो जहां तक मुझे याद है मेरी फर्स्ट शायरी आशिकी में तो नहीं थी फॉर श्योर। नहीं ना आशिकी की वजह से थी, आशिकी के बारे में भी नहीं थी। भाभी से डर के बोल रहा हूँ। नहीं हाय, मेरा नाम है वाजिद और बज़्म फनकार की फनकार मीट एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्यूचर ऑफ एआई और बाकी कई सारी जॉब, बिजनेस रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड बातें आज आप सीखेंगे। सो प्लीज़ वेलकम इमरान इशाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो इमरान भाई, जनरली परसेप्शन मार्केट में बदलता जा रहा है जॉब्स और इसके रिलेटेड। अगर कोई स्टूडेंट है, समझ लो आज कोई 12th के बच्चे ज़्यादातर पास आउट होकर निकल जाते हैं और वो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते या फिर जो होते नीट या फिर JEE, उनके लिए कोई सजेशन है? मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा क्योंकि जनरल परसेप्शन आज वही चल रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। एजुकेशन अभी इट इज एवॉल्विंग। अभी क्या हो रहा है ना, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल्स, सब एक एवोल्यूशनरी चेंजेस ला रहे हैं अभी एजुकेशन सेक्टर में। सो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, लर्निंग पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द स्कोर पे सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करके स्कोर लाने से इट विल नॉट हेल्प यू इन लॉन्ग रन। तो आपको सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, स्पेशली व्हाट यू आर लर्निंग शुड बी योर पैशन। जब आप कुछ भी लर्न करेंगे, जब आप कुछ भी किसी भी चीज को आप पैशनेटली लर्न करेंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा ना, वो एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट नॉलेज मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट नॉलेज मिलने से आपको क्या होगा, you will not forget about what you have learned in your schools. That will help you in your career. So concentrate on learning, not on the marks, is what I would say. If you have to suggest some course, like they haven't, like सभी लोगों ने आजकल क्या हुआ है कि किसी भी कोर्स में बंदा जाना चाहता है, लोग कहते हैं ये मत कर, लोग कहते हैं वो कर रहा है, तू इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने भी की थी 4 साल पहले। Okay. ऐसे जोक्स करते हैं लोग। मैंने भी करी थी इंजीनियरिंग। कि लोगों को आज के ज़माने में कौन सा ऐसा कोर्स है या फिर डिग्री है जो लोगों को करनी चाहिए आपके हिसाब से? That's फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। That's a good point though. लेकिन what I suggest कि आपको ना एक 10th क्लास स्टूडेंट्स, मतलब 10th क्लास में ना आप एक अभी के स्टूडेंट्स को आप देखो, एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है 10th क्लास स्टूडेंट्स को। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट एज अ पेरेंट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके बच्चे का पैशन क्या है। अच्छा, मतलब उसका स्किल सेट कहाँ पे जम रहा है, उसका जो स्किल सेट है उसको आप एक्सपैंड करो। लेट्स से किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, किसी को बिजनेस पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को आर्ट्स पसंद है। तो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी 10th स्टैंडर्ड तक आपको आ जाती है एज अ स्टूडेंट। तो आपको खुद भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एज अ पेरेंट इट इज योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट की what exactly the core value, core skill set of your child. तो वहाँ पे क्या होता है ना, when you find out this passion, if you drive the child towards his passion, that will help you to pursue a proper career. जैसे कि I'll give you an example. मेरा एक दोस्त था, उसको कहना था डॉक्टर, उसको बायोलॉजी बहुत पसंद था। अच्छा। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग के साइड पुश कर रहे थे। तो क्या हुआ, देन ही गॉट इनटू इंजीनियरिंग, बट द स्ट्रगल, मन नहीं लगता है और सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है। जब आपको प्लांट पे रिसर्च करना है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी पे रिसर्च करना है, आप ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करना चाह रहे हो, लेकिन आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठाया जा रहा है, हाउ इट विल बी, राइट? इट विल बी डिफिकल्ट। सो ऑलवेज
follow your passion. Find out what is your core skill set. आपका जो core skill set है ना, वहां से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा और आप उसको इजीली परस्यू कर पाएंगे, एंड यू विल फील हैप्पी एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर pursuing these things. So always find out what is the core skill set of your children. As a parent, it is your responsibility to drive your child towards his passion or her passion. तो ये तो बड़ी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि जनरली मुझे भी ऐसी बातें पता नहीं थी कि मुझे क्या करना है. अब जनरली अभी जो जॉब का परसेप्शन है, कहीं भी हैदराबाद में कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाओ आप, 1000-1200 लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए, एक पोजीशन या 2 पोजीशन. True. ऐसा क्या स्किल सेट है या फिर इंटरव्यू में या फिर जॉब सर्चिंग में जो एक इंटरव्यूअर को करनी चाहिए, या फिर जो जॉब के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए कोई बंदा जा रहा है, तो ऐसा क्या करना चाहिए उसको कि वो जॉब भी उसको मिल जाए और उसका काम भी बन जाए और स्किल सेट भी उसकी डेवलप हो जाए? या एग्जैक्टली, आंध्रा एंड तेलंगाना का ही बात करते हैं. हाँ. क्योंकि all over India it is different from place to place. So let's say Andhra and Telangana, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू आईटी इंडस्ट्री स्पेशली. हैदराबाद इज अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन गेट अ गुड आईटी जॉब, राइट? दिस इज अ प्लेस वेयर द प्रॉपर आईटी जॉब्स आर बीइंग जनरेटेड नाउ. तो यहाँ पे व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू, आपको आपके कोर स्किल सेट पे आपको काम करना है पहले. ऐसे नहीं है कि आपके पास गोल्ड मेडल है, लेट्स से यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, बट इट विल नॉट ब्रिंग यू द जॉब until unless you have these soft skills. Communication is very important. Let's say when I say soft skills, it is nothing but आपको अपने आप पे काम करना है. आपको अपने आप पे एक evolutionary मतलब एक evaluation करना है. आपका USP क्या है, what you are selling, because when you are going for a job, you are selling yourself to the company, right? So when you are selling yourself to the company needs to see the value in you. So इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लेट्स से यू आर अ वेरी गुड कोडर और वेरी वेरी गुड प्रोग्रामर और यू आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, बट आपको उनको बताना है कि आप क्या कर सकते हो उनके लिए और उनके बिजनेस को कैसे ग्रो करने में हेल्प करोगे उनके लिए. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो हाउ विल यू डू इट? यू कैन डू इट बाय कम्युनिकेटिंग in a proper way, expressing yourself, expressing your personality to the interviewer or the company. So communication is very much important. So always work on your communication skills. So related to this one, how a final year student can work on this thing, because in a 4-year full course they haven't been thought of about this. They have been thought about all the subject but not on the communication. कि भाई आप ऐसे जाओ और ऐसे प्रेजेंट करो अपने आप को. Exactly. तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? See, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी है, कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, एंड ऑफ द कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स. एंड ऑफ दिस कोर्स मतलब कोर्स सारा खत्म हो रहा है, एंड में 2-3 हफ्ते के लिए या 2-3 महीने के लिए आपको दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स द जॉब रेडीनेस. लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, बिकॉज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, आपका 4 साल का इंजीनियरिंग है तो फ्रॉम डे 1 आप सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करो. स्टूडेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डे 1 से जब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स पे काम करोगे, so end of the year he will be able to represent him in a better way. So that is very much important. It's not that कि हम लोग कल जॉब के लिए जा रहे तो आज हम लोग बैठ के कम्युनिकेशन स्किल सेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस पे काम करेंगे. नो, इट डजंट वर्क इन दैट वे. अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग वाला ट्रिक काम नहीं करते हैं यहाँ पे. नो जो हम लोग या मैंने भी किया है, सेमेस्टर के पहले 2 दिन पहले बैठ के पूरा पढ़ लो और जाके आंसर करो. बट या अभी जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम द डे 1. इट इज वेरी मच एसेंशियल एज ऑफ नाउ, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है एंड टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. Technology is evolving like anything. If you see the upcoming 5 to 10 years, AI will take lot of jobs. Yeah, this is a very interesting topic though. Yeah, हम लोग बात करने वाले हैं. But yeah, this is very much essential. You work on your presentation and soft skills from day 1 of your course.
तो इसी से रिलेटेड शायद मैंने कल एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें एक फार्मा कंपनी के, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने बोला कि जॉब्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है बट जॉब रेडी लोग बहुत कम हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री। आप एज एन एंटरप्रेन्योर इसको एग्री करते हो या फिर उसको डिफेंड करने जाओगे कहीं? नहीं, आई एग्री, जॉब्स है इंडिया में, जॉब्स बन रहे हैं, एवरी डे एक नया कंपनी आ रहा है, एवरी डे एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट आर जनरेटेड एवरी डे, ओके, बट job readiness, if you see high level of educational institutes like IIMs, IITs, triple ITs, and other famous colleges, Yes. क्या आपको क्या इन्हीं में पढ़ने वाले चाहिए? मतलब when you are calling yourself an engineer, Yeah. only you did engineering from your IIT, then only you are an engineer. If you are doing engineering from any other college, are you not an engineer? You are an engineer. Same subject is being taught to you, right? Yes. तो वहां पे ये हो रहा है, एजुकेशनल क्वालिटी डिक्रीज हो जा रहा है, एजुकेशन का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्वालिटी, वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो जो जो इंस्टीट्यूट से बंदा बाहर निकल रहा है, उसके पास वो अमाउंट ऑफ क्वालिटी नहीं रह रही है जहाँ पे जॉब रिक्वायर्ड है, जहाँ पे कंपनी को चाहिए, और जो 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 कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, वो एक्सपेक्टेशंस को स्टूडेंट्स नहीं मीट कर पा रहे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि यू ओनली स्टडी इन IITs और IIMs और समथिंग हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब ये है कि आप जो सब्जेक्ट सीख रहे हो, यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, ओके। अदरवाइज भाई देयर इज नो वे you can earn good amount of money in this industry. It's all about your skill set. आप जितना सीखो उतना कमाओ। तो जब आपने ये सेंटेंस बोला ना, तो मेरे को ये जानना है कि इंडस्ट्रीज में लेवल कैसे होते हैं? अगर जितना आपने बोला जितना आपका स्किल सेट होगा उतना आप कमा सकते हो, तो ये बताओ कि इंडस्ट्रीज में लेवल कैसे होता है, पेमेंट लेवल्स, या फिर ये कह लो सैलरी, जॉब लेवल या फिर सैलरी लेवल्स? जॉब लेवल्स इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। एक एक कंपनी में एक एक डिफरेंट रोल्स रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रोल द पेमेंट विल बी डिसाइडेड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे विल डिसाइड द बजट। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो एक एवरेज सैलरी बन सकती है आपके 20 से 30 हजार रुपए एज अ फ्रेशर, इफ यू हैव अ गुड स्किल सेट। लेकिन आपकी 1 करोड़ की भी सैलरी बन सकती है इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट यू आर डूइंग एज अ फ्रेशर। we have heard right already कि गूगल ने इंडिया से किसी को हायर किया 60 लाख के पैकेज पे, 1 करोड़ के पैकेज पे, 60 करोड़ के पैकेज पे, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को हायर किया, या इन्फोसिस ने किसी को हायर किया, हाई अमाउंट ऑफ पैकेजेस देके। इंडिया में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी इन दिस इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर ऑल्सो, या मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2-3 years, but you need to be extremely good at what you are doing. ओके, मतलब जितना ये आपकी सैलरी आपके स्किल सेट पे डिपेंड करती है, स्किल सेट कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर इसी को अगर डीपर लेवल में लेकर जाए हम लोग, तो मेरे मन में यही सवाल होता है कि अगर कोई फ्रेशर है जिसको काम पर अभी जानना है, तो वो इंटर्नशिप करे पहले या फिर सीधा जॉब पर आ जाए? नहीं, इंटर्नशिप विल गिव यू अ बूस्ट। इंटर्नशिप और दोनों के बीच में का डिफरेंस, मुझे वो दोनों का डिफरेंस चाहिए लोगों को कि हमको इंटर्नशिप करनी चाहिए नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अभी क्या सोचते हैं, इंटर्नशिप में 6 महीने के बाद भगा देंगे। नहीं, इंटर्नशिप आप 1 साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग। लेट्स से IT इंडस्ट्री में इंटर्नशिप का क्या फायदा है? इंटर्नशिप करने से आपको क्या मिलेगा? इट्स नथिंग बट कॉलेज में आप क्या पढ़ रहे हो 4 साल के लिए, लेट्स से इंजीनियरिंग या डिग्री 3 साल के लिए, आप थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल रहा है, आपको लैब्स रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा, बट व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री, I'll give you an example. आप जब तक एक कॉलेज के अंदर हो, it is all together a different atmosphere, right? It's all together a different environment around you all the time. But when you step into the industry, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, like when you go into the real world, the things are different there. There are many things that you need to learn as you need to be ready for the job, to take the task, to take the challenges. तो इंटर्नशिप में ये फायदा है कि आप वो वाले जो रेडीनेस होता है ना, जैसे कि पिक्चर होता है, ये ट्रेलर होता है, इंटर्नशिप एक ट्रेलर के जैसा है। अच्छा। जैसे कि आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा, आप यू विल गेट अ मिनिमम आइडिया हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ अ बिजनेस मॉडल वर्क्स, हाउ
the hierarchical optimization system works, all these things you will get to know via internship. So Okay. it is good to have internship in your course always. ये बात से तो मैं भी वाकई करूँगा। तो आप जो है अभी करंटली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हो ना? Yes. तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे सर्विस दे रहे हो? मतलब आपको क्या लगता है कि जो भी नया प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा या फिर जिसको भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना होगा तो वो कैसे सीख सकता है इस चीज़? क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी लोगों को लगता है कि अभी भी स्टार्ट हुआ है। No, project management is there from बट अभी the लोगों को beginning. शैडो में है। अभी हाँ इसका कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोग कम इंटरेस्ट दिखाते थे। मोस्टली एनी कॉलेज स्टूडेंट कमिंग इनटू द इंडस्ट्री थिंक ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिस्ट और नॉन आईटी रोल्स जैसे कि सपोर्ट फंक्शन हो गया, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट हो गया या टेक्निकल सपोर्ट हो गया, सपोर्ट फंक्शन रोल्स, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड। बीपीओ इंडस्ट्री के तरफ भी थोड़ा बहुत जा रहे थे लोग, और एट द सेम टाइम कोर टेक्निकल साइड जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारे इधर जाते थे। अभी लोग दे आर ऑल्सो लीनिंग, द इंटरेस्ट इज लीनिंग टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इज नथिंग बट मैनेजमेंट साइड। सो मैनेजमेंट साइड भी लोग जाने के लिए अभी इंटरेस्टेड है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, whoever trying to get into this management field, you need to have very good amount of management skills. At the same time you need to have good amount of communication skills, because you are going to be a leader, you're going to be handling business, running the business, driving different teams, core functional teams. So you need to be a very good communicator. At the same time you need to be a very good leader, and you need to have very good connections with people. So people management एक major role play करता है if you are planning to build your careers towards management. इसके लिए कोई बुक है आपके फील्ड के लिए, या फिर कोई बुकिश नॉलेज है, फिर किसी मतलब कोई स्पीकर है जिससे लोग कनेक्ट होना चाहेंगे? See, if you are seriously looking into project management, I suggest PMP. PMP certification जो है it is very much effective. अब PMI जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां से PMP सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेशन है, वो आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगा कि आप कैसे प्रोजेक्ट को ड्राइव करोगे, एंड what are the complications that you will face while driving a project, and what kind of complications you will face while driving different teams. So all this information you will get from PMP certification. It is highly recommended. It is a very common certification for every project manager, and it is highly valued certification as well. If you want to go into project management, yeah, please go for PMP. And yeah, PMP is little costly. I think $550 or something is what the examination fees that one time you need to pay to clear the certification. तो उसके पहले Google और LinkedIn बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको बेसिक लर्निंग मिल जाएगी. तो बेसिक लर्निंग इज एसेंशियल टू गेट इनटू दिस फील्ड. तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो. ओके, श्योरली वी विल पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन. टेंशन मत लीजिए, इन सारे कोर्सेज को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. तो एज अ मैं भी जॉब पे हूँ, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप जॉब के साथ साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हैंडल कर पा रहे हो? It's a good question. So usually Indian entrepreneurship में क्या होता है ना, very common कि आप पहले जॉब करते हो और उसके बाद फिर एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है आपके अंदर, थोड़े बहुत आपके पास पैसे हो गए, उसके बाद देन यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, राइट? सो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ऐसी है कि एनी फील्ड, व्हाटएवर द फील्ड यू आर चूजिंग, you have to learn, you have to study the field very much. So that is the difficult part. So I'm right now we started a clothing brand जहाँ पे it's not that going well, but yeah, it is going well. लेकिन क्या है ना, लर्निंग मिल जाती है आपको कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल क्या है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा कर रहे हो, मार्केटिंग से आपको कितने लीड्स आ रहे हैं, लीड जनरेशन क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आरओआई क्या होता है, एक
all these things you will learn when you start your entrepreneurship journey. तो ये क्या होता है ना, it is life is like when you want to do something for yourself, you have to learn the things. Okay. And this journey will teach you a lot of things, Okay. because लॉस एंड प्रॉफिट का जो गेम है ना, बहुत बड़ा गेम है. इसको समझने के लिए आपको फील्ड और बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है. सो माय सजेशन फॉर ऑल दी entrepreneurs that wanted to start business or want to start business, and where to start बोल के एक स्टार्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है हर किसी के अंदर. तो सब लोग सोचते हैं प्रॉफिट लॉस और मार्जिन, बस नहीं भाई, ये इसके अलावा बहुत सारे चीज है. तो मतलब जनरली जहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है एक बिजनेस को ना बड़ा बनाने के लिए. तो एक बिजनेस तभी चल पाता है व्हेन यू रियली लर्न द फील्ड विच यू आर एंटरिंग. मतलब अब जहाँ पे भी जा रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो तो कपड़ों के बारे में स्टडी करो. आप दूध बेच रहे हो तो दूध के बारे में स्टडी करो. आप अगर चॉकलेट्स बेच रहे हो तो you need to know everything about chocolates. So as an entrepreneur, you need to learn the things before you start anything. So learning plays a very major role in anything. In anything. लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, मैं डाल दूंगा, हो जाएगा. नहीं, ऐसे it won't work like that. पैसा तो बहुत लोगों के पास है, दिमाग कम लोगों के पास है. दिमाग होना जरूरी होता है और उसका नॉलेज भी होना जरूरी होता है. मार्केट, इंडियन मार्केट का फ्यूचर क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको पता है? आपका, चलो मैं एक बात पूछना, आपका एक कोई प्रोजेक्ट था ना, आप जब बता रहे थे मुझे कल के, आपका एक प्रोजेक्ट था जो आपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था. उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा एक स्टार्टअप था. आई वांटेड टू स्टार्ट, उसका नाम था व्हाट्स नेक्स्ट इंडिया. सो व्हाट्स नेक्स्ट इंडिया में क्या होता था, लाइक जब हम लोग, मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की कहाँ पे आती थी, कि वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अच्छा. वो लोग अपने स्किल सेट को बाहर नहीं ला पाते. और एक ब्रूटल मेंटालिटी डेवलप हो गई आंध्र और तेलंगाना के रूरल प्लेसेस में. स्पेशली सिटीज का तो खैर अभी ठीक है, लेकिन जो रूरल प्लेसेस है वहाँ पे एक मेंटालिटी ऐसे डेवलप हो गई है स्टूडेंट्स के अंदर, बिकॉज लैक ऑफ एंकरेजमेंट. कोई भी बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, इंग्लिश में बात कर रहा है, अरे इन्हें बहुत शो ऑफ कर रहा है, हैदराबाद में होता है सब, अरे काइकुरे इतना बड़ा बन रहा तू, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एक डेवलप हो गया स्टूडेंट्स के अंदर. अरे इसको ही आता है, दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स. लेकिन वो सच नहीं है. जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो प्रेजेंट करता है, बाहर आने के बाद वही एक्स्ट्रा कमाता है. पता है, क्योंकि दैट इज वेरी एसेंशियल. और कॉलेज में भी, इवन इन आंध्रा, आई स्टडीड इन आंध्रा, तो whenever I thought of speaking in English, presenting myself, doing something differently other than my regular studies and all, but people, there was no such encouragement. That is lacking. इसको, ये mindset को change करना है आपको. you should not care about, if you want to grow yourself as an individual, आपको ये सोचना है, don't give a shit about what people are thinking. Absolutely don't give a shit about what people are thinking. Develop your mentality. Go on. Do for yourself. It is you who will be with you end of the day. Because all these people sitting with you today will go off one day. नहीं रहेंगे. कॉलेज खत्म तो सब खत्म. तो यहाँ पे इंडस्ट्री में आपको आने के बाद आपको खुद मेहनत करना पड़ता है. You have to struggle by yourself. So think about that. Try to communicate. It is very much essential. मतलब वहाँ पे लोग डिग्री ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे हैं. Exactly, सर्टिफिकेट सबके पास है. When I used to work for Genpact, उस टाइम पे मैं टीम लीड था, तो I used to take interviews. मैं देखता था लोगों को कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, गुड स्कोर, 10th में 80%, 12th में 90%, डिग्री में 70-80%, मतलब very good amount of scores on the certificates, but they are not able to express. आजकल कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो है, उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नहीं है. मतलब they don't know what is a bit, a byte, मतलब एक बाइनरी सिस्टम.
आपको सिस्टम को समझना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि कंप्यूटर, आप अपने आप को आप बुला रहे हो कंप्यूटर इंजीनियर, यू नो, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एन इंजीनियर of computer sciences. So then you should know how computer reacts, how computer understands the language of human beings. Yes. So the basics you should learn, right? So ये कमी है अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में. But my message to via your channel to all the youth, all the students who are coming into the industry, learn the things from the basics. Try to understand what is going on, what you are learning. बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे आके जॉब करना है या आपको आपका खुद का बिजनेस भी चलाना है, तो यू शुड हैव दैट नॉलेज. विदाउट नॉलेज देयर इज नो वे यू कैन सक्सीड इन योर. ऐसे मिराकल्स तो हर किसी के साथ नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, नहीं होता है. आई हैव नॉट सीन पीपल सक्सीडिंग इन वन नाइट. नहीं लोग जो हो जाते हैं वो भी पिछले 6 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, फिर जाके इफ यू लुक एट द 1% क्लब ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इलॉन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग, all these creators, all these people, the 1% people, ये लोग जो है ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे थे. अभी हम लोग उनको 1% क्लब इसलिए बुला रहे कि they became billionaires, millionaires and all these things, but there's a lot of hard work and struggle behind the success. वहां से आता है. तो wake up every day and try to learn a new thing every day. Otherwise it's going to be very difficult for anyone. तो अभी यहाँ तक तो सारी बातें सही होगी. अभी लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. अभी लोग डरे हुए हैं. जिन लोगों के पास जॉब है वो भी डरे हुए हैं, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो तो खत्म ही हो रहे हैं अंदर के अंदर में कि भाई कि क्या होगा फ्यूचर में. तो बात जैसे ही ऐसे बातों के ऊपर आती है तो लोग बोलते हैं एआई जॉब खा रहा है. तो पहली बात तो ये है कि एआई है क्या. पहली बात यह है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा एक सिस्टम है, इसको एक सिस्टम के जैसा देखो अब तो, जो बहुत सारी चीजों को इजी कर देता है आपके लिए. जो जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जहाँ पे आप खुद एक मैनुअल काम कर रहे हो, उसको आसान बनाने वाला काम एक सिस्टम है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. Yeah, the name itself is artificial intelligence, right? So जहाँ पे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे. That is a very good evaluation. जो it's a very advanced technology that is coming into this world. And yeah, as you said कि AI के वजह से jobs जाने वाले हैं and all these things. That's true to an extent कि थोड़े बहुत jobs replace होंगे AI से, but AI will generate new jobs as well. Okay. All you need to know is how to use AI. अभी तक जो advancement हुआ है AI में, there's no super intelligence, there's no super AI जो final stage होता है, जैसे कि हम लोग movies में देखते हैं, टर्मिनेटर या रोबो, अपना साउथ का मूवी रजनीकांत का रोबो में जितना हम लोग इंटेलिजेंस देखा है वो तो सुपर एडवांस्ड, मतलब इन ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया. वहां तक पहुंचने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो एज ऑफ नाउ for the next 5 to 10 years, artificial intelligence is very useful, and I strictly tell every student, you must learn AI from your 12th standard. अगर आप अभी कॉलेज में हो, अगर आप अभी एजुकेशनल सेक्टर में हो, मतलब यू आर परस्यूइंग योर एजुकेशन, आपका करियर अभी बिगिन हो रहा है, यू मस्ट लर्न एआई, यू मस्ट नो हाउ टू यूज एआई, बिकॉज एआई आपका काम को आसान कर देगा. एंड कंपनीज आगे जाके यही देखेंगे कि एआई को यूज करके ये बंदा काम कर पा रहा है या नहीं. दैट इज गोइंग टू बी अ कोर स्किल. So I suggest every student to learn AI and know how to use AI. Let it be any AI, ChatGPT, OpenAI, और कौन सा भी AI ले लो, डिजिटल मार्केटिंग में ले लो, मार्केटिंग में ले लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ले लो, इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करते हैं AI यूज करके, एट द सेम टाइम कोड कैसे लिखते हैं ये AI यूज करके, पिक्चर्स कैसे जनरेट करते हैं ये AI यूज करके, ऐसे सारी चीजें आप यू शुड नो हाउ टू यूज एन AI. So that एक एक्सटेंड होता है
जहाँ पे एआई काम करना बंद हो जाता है, हम्म, वहां से ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी होती है, अच्छा, वहां से आपका काम शुरू होता है। तो इफ यू नो हाउ टू यूज अ एआई, योर वर्क विल बी मच इजियर। जैसे मतलब जो लोग डर रहे हैं कि एआई ह्यूमंस की जॉब लेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने एक्सटेंट पे आ जाएंगे, वहां से ह्यूमंस की फिर से जरूरत पड़ेगी। यस, एग्जाम्पल आपको सिंपल सी चीज है कि एआई खुद से सब कुछ नहीं कर सकता नहीं है, कर सकता, उसको भी इंस्ट्रक्शन कमांड चाहिए। चाहिए होंगे। हाँ, कमांड्स चाहिए, दैट इज ऑब्वियसली। अब न्यूरल नेटवर्क ले लो, कंप्यूटर विजन, जैसे जहाँ पे भी, ये सब कौन बना रहा है? एक इंसान तो बना रहा है। ह्यूमन। Human is making whatever the AI need, right? So AI is doing few things by itself, but at a point you have to tell AI what to do, ओके। so it will do it for you. जैसे कि आप लेट्स से आप एक मैनेजर हो गए, आपका एक टीम है, आपका टीम आपके लिए काम कर रहा है, आप टीम को बता रहे हो कि क्या करना है, आउटपुट क्या चाहिए आपको, तो टीम उस पर काम कर रहा है। एआई भी वैसा ही है, एआई के लिए ऑलवेज ह्यूमंस मैनेजर्स है। अच्छा। अभी तो है फिलहाल, फ्यूचर का आफ्टर 50-60 years आई एम नॉट श्योर, बट अप टू 5 to 10 years यू आर द मैनेजर फॉर योर एआई, यू शुड नो हाउ टू यूज इट। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जांपल बता पाएंगे जिसके थ्रू एआई के थ्रू कोई कंपनी या फिर कोई एंटरप्रेन्योर एक कंपनी बना पाए? बहुत सारे कंपनीज है, एआई कंपनीज आर एवरी कंपनी, लाइक मेटा, अब फेसबुक इंस्टाग्राम देख लो, एआई जनरेटेड कोड्स, आपको बहुत सारी चीजें, उनका एल्गोरिदम देख लो, अच्छा। या उनका सर्च इंजन देख लो। आपको सिंपल से एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे आप लेट्स से यू सर्च फॉर अ कोर्स, एमबीए करना है आपको, एमबीए के कोर्स के बारे में आपने सर्च किया, तो आपको 2 दिन 3 दिन के बाद यू विल सी एड्स ऑन एमबीए। मतलब कैसे हो रहा है? मतलब एआई को पता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो देन इट इज गिविंग यू द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। यस यस। या कुछ दिनों पहले ही मैं ऐसे सर्च कर रहा था ऑफिस स्पेस के लिए, हाँ, तो मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं मिला, बट 1-2 दिन के बाद इंस्टाग्राम वाले ने खुद ही ऐड दे दिया। हाँ एग्जैक्टली, भाई वो एआई का एल्गोरिदम है ना, वो वैसे ही काम करता है कि आपका यूजर इंटरफेस, लाइक यूजर का इंटरेस्ट क्या है, एआई जानेगा और इसके हिसाब से वो कैटेगरी के एड्स आपको देगा। वैसे ये काम ह्यूमन भी कर सकता है, बट उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो ऐसे जो चीजें होते हैं ना, उसको ऑटोमेट करने में एआई बहुत मदद करेगा आपका, एंड इट इज गुड टू नो एआई, इट इज एसेंशियल टू नो एआई। इसके ऊपर अगर कोई कोर्स बने हो जो रूरल लोगों के लिए? मेनी कोर्सेस, रूरल या आप अर्बन में हो, कहीं पे भी हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है अभी मार्केट में एआई पे। आर्टिफिशियल डेटा मैंने भी किया है एक आईआईटी मद्रास से एक मैनेजमेंट कोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस एंड डेटा एनालिटिक्स। ओके। ये कोर्सेज जो है, एंड मोस्टली अभी आई एम सीइंग इट्स अ गुड थिंग दैट every institute who is training you on AI, or who is going to implement their AI into their subjects, whatever they're teaching, that is a good thing to have AI in place. Because if you know how to use AI, if you learn how AI works, you can create wonders with that. Okay. And there are many institutes, almost like every institute in India and every institute in Hyderabad especially is providing you AI courses. So go for it. So there are categories in AI. If you go deep into like natural language processing हो गया, computer vision हो गया, neural networks हो गया, so these are different parts of data sciences. So AI को आप सीखने के लिए कोई भी एक प्लेस में, एक अगर आपको लाइक प्रोग्रामिंग साइड या डेवलपमेंट साइड जाना है, तो इट इज वेरी एसेंशियल टू नो हाउ एआई वर्क्स। मतलब उसका एल्गोरिदम्स जो होते हैं, वहां से कैसे वर्क होता है, वहां से क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू लर्न फर्स्ट एंड देन गो फॉर अ फुल कोर्स विच विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब होपफुली। तो इमरान भाई, एक सवाल है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है कैसे पहले से तैयार होकर जाए जॉब के लिए कि उसको इंडस्ट्री बाद में एकदम कॉन्कर करने के लिए इजी हो जाए।
जॉब मतलब रेडीनेस, ऐसे कौन से स्टेप्स रहेंगे जिसके जॉब रेडी उसे वो तो जॉब रेडीनेस के लिए एक स्टूडेंट जब उसका एजुकेशन खत्म हो जाता है, स्टूडेंट को अपने आप पे काम करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग कि आप यू हैव टू स्टडी दी फील्ड दैट यू आर गोइंग. लेट्स से यू वांट व्हाट यू वांट टू बिकम. आपका एक विजन होना चाहिए. ओके यू शुड हैव अ विजन एंड यू शुड हैव अ गोल ओके कि मेरा गोल ये है, मुझे ये सेक्टर में जाना है. बिकॉज इंडस्ट्री इज वास्ट, इट इज वेरी बिग, राइट? प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, डिफरेंट फील्ड्स. तो आपको कहाँ जाना है, आपके एक्सपर्टीज क्या है, ओके आपका एक पैशन होता है ना कि आई एम एंजॉयिंग कोडिंग, मैं कोड कर रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे मजा आ रहा है, गो फॉर कोडिंग. मैं मैनेज कर रहा हूँ, पीपल मैनेजमेंट, देन मुझे मजा आ रहा है, पीपल मैनेजमेंट. तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज योर पैशन एंड व्हाट इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. ओके, तो वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. आपका विजन, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए. एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, आपका रेज्यूमे, ओके resume is the first thing which shows your personality to the company, right? ओके So you have to build your resume very carefully. ओके Very carefully, you have to build your resume. You have to build your communication skills. When you go to the interview, you have to be in a position to represent yourself ओके and present yourself in a better way according to the job that you are applying. ऐसा हो जाता है कि बंदा अप्लाई करता है XYZ जॉब के लिए और प्रिपेयर होके आ जाता है ABC के लिए. ओके वैसे नहीं होता है. तो यू नीड टू नो द कंपनी, इंडस्ट्री ओके एंड द जॉब. ओके यू मस्ट नो द जॉब डिस्क्रिप्शन. तो देन यू गो फॉर इट. ओके You need to be ready with these things. विद जॉब And डिस्क्रिप्शन yeah, and majorly with good presentation skills. Expressing yourself is very much important. तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि जनरली हम लोग जो है ना सुनते छोड़ देते हैं. ये जो इन्होंने बात की ना जेडी, ये सब मुझे नहीं पता था जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी. फिर वो जॉब के अंदर मुझे वही इशू है कि मुझे जेडी के हिसाब से काम करना है या फिर मैं लर्निंग के लिए जाऊँ. फिर मेरे बॉस ने कहा कि भाई जेडी के हिसाब से काम करो, तुम सारी जगह काम करने की जरूरत नहीं है तुमको. तो ये सब बातें आप लिख लीजिए. और जब भी मैं देखता हूँ पोस्ट के नीचे लिखा ही होता है कि जनरल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. अगर आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो सही रहेगा. आपका Exactly. इसके बारे में क्या कहना है कि जेडी ज्यादातर जॉब के नीचे होता ही है, तो उसको कैसे हैंडल करेगी? ये आप जब अप्लाई करते हो कौन से भी कंपनी के वेबसाइट पे, नौकरी पे या लिंक्डइन पे, कहीं पे भी कौन सा भी जॉब साइट पे आप जाके अप्लाई करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन इज क्लियरली मेंशन कि आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल सेट क्या चाहिए, अच्छा और उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन भरना है. एट द सेम टाइम उसके हिसाब से ही आपका रिज्यूमे भी होना चाहिए. आपका रिज्यूमे कुछ और बोल रहा है और कुछ और जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इट डजंट वर्क आउट दैट वे. सो यू नीड टू मैच विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल यू आर अप्लाइंग फॉर. एंड आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है. व्हेन बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, डू गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन द जॉब एंड द कंपनी एंड द इंडस्ट्री. अब ये सवाल तो हो गया ऐसा, अब ये जॉब तो हो गया, जॉब के आगे लोग सोचते हैं बिजनेस. तो बिजनेस के लिए आदमी को क्या सोच के आगे बढ़ना चाहिए? कि वो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे पैसे डाल लूंगा या फिर कुछ कर लूंगा तो जॉब बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके थ्रू मेरे को पैसे आ जाएंगे. ऐसे माइंडसेट्स तो ज्यादातर लोगों के है ही. बट ऐसे क्या हर्डल्स आते हैं जॉब को, बिजनेस को सेटल करने के लिए, या फिर कौन से स्टेप्स होते हैं जैसे एक अच्छा बिजनेस बन जाता है? या फिर आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, या फिर वो आप कुछ हमको बताएंगे तो वो लोगों को कनेक्ट ज्यादातर हो जाएगा कि वो मेरे जर्नी में मैंने बहुत सारे फेल्यूर्स देखे हैं. फर्स्ट क्वालिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट हैव इज टेकिंग रिस्क है 100%. व्हेन यू आर गेटिंग इनटू एनी बिजनेस, कितना भी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होने दो, वहां पे रिस्क तो है. You should have that risk taking quality within you to go forward and establish a good business. So when I'm learning, maybe I'm also in process of learning these things, but you must have ideation. Ideation is very much important कि आपका आइडिया क्या है, आप कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो, what is your vision. This is very much important. Vision, ideation and market study. Let's say आप business is nothing but कुछ बेचना, services, product, whatever it is, you are selling something and you are trying to get profit from this. And वो product क्या है या service क्या है,
इंडस्ट्री में उसके साथ क्या हो रहा है, इज इट कमोडाइज्ड, और कितना स्कोप है, स्केलेबिलिटी क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक स्केल कर सकते हो, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। ओके, तो have a vision, have idea, have a product or a service which is in the market, or innovate something which is not there. Try to find out the issues of the people and try to solve them. ओके, This is a very much important when you are especially going for innovative business ideas. Right? Find out the problem of people currently what they are facing and try to solve them with your solution. बातें तो हो चुकी, आपकी शायरी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Okay. हमारे फनकार मीट का जनरलाइज स्ट्रक्चर ही यही है कि लोग चाहे जो भी कर ले, उनके अंदर का आर्टिस्ट जिंदा ही रहता है। तो वो आप कैसे जिंदा कर रहे हो? और मतलब होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना भी चाहिए। आपके अंदर के जो भी जितने भी क्वालिटीज है, स्किल्स है, एवरीथिंग शुड बी एक्टिव ऑलवेज। तो आप कैसे कर पा रहे हो, इतना सारा काम कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आप कभी भी कॉल्स पर रहते हो या फिर बिजी रहते हो, फिर ये कैसे हो रहा है कि शायरी मेरा हॉबी है, आई कैन कॉल इट। इट कीप्स मी मोटिवेटेड, इट कीप्स मी गोइंग, इट कीप्स मी एक्टिव। समटाइम्स मैं सुनता भी हूँ, कभी कभी मेरे दिल में कुछ भी ख्याल आ गए, मतलब कभी कभी मेरे थॉट्स में कुछ एक ऐसा कुछ आ गया जहाँ पे राइमिंग में हो रहा है, तो आई गो एंड पुट इट ऑन पेपर, सिंपल एज दैट। इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ, फ्री वर्स करता हूँ मैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन मैं लिखता हूँ, कभी कभी भाई मोटिवेशन के लिए या अपने आप के लिए वैसे लिख देता हूँ। और तो मेरा एक जनरलाइज क्वेश्चन है, जो मतलब मैं हर आर्टिस्ट को ही पूछ लेता हूँ कि जब भी मैं अगर पहली शायरी लिखने बैठा तो कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, जनरली लोगों का इश्क होता है या फिर कुछ ना कुछ होता है जो जहां तक मुझे याद है मेरी फर्स्ट शायरी आशिकी में तो नहीं थी, फॉर श्योर। नहीं ना, आशिकी की वजह से थी, आशिकी के बारे में भी नहीं थी। भाभी से डर के बोल रहा हूँ? नहीं नॉट लाइक दैट, बट मोस्टली मुझे मोटिवेट करना पसंद है लोगों को, और खुद को भी, खुद के लिए भी लिखता हूँ। आज तक मेरी जो फेवरेट शायरी है वो मैंने अपने लिए लिखा है, मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ ऑलवेज। तो आप अपने हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको बताना चाहेंगे वो शायरी? Sure, why not? So that quote, I don't call it a shairi. I'm sorry. The quote is nothing but, if you want to change your tomorrow, your today should not be like your yesterday. Wow, ये तो इंटरप्रेन्योर वाली हो गई शायरी। नहीं, मैं अपने आप को बोलते रहता हूँ और मोटिवेट करता हूँ, so that I keep going, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, एंड यू शुड हैव अ हॉबी, कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिल जाए अपने आप से, अपने आप के लिए भी कुछ कर रहे हो आप, तो उसका मजा अलग है, फिर उसका भी मजा लेना चाहिए। ये अभी आपने बोला कि आशिकी के ऊपर तो शोरली नहीं थी। नहीं, तो पहली वाली तो नहीं थी, लेकिन आशिकी पे थे थोड़े बहुत लिखा था मैंने। जैसे कि आपके लास्ट शो में भी हम लोग कुछ बातें हुई थी हमारी, तो वहां पे बोला था मैंने, तो You don't ask me now, अभी मुझे याद नहीं है, बात है, मुझे अभी खोलना पड़ेगा मेरा लिस्ट। तो वो किसके ऊपर थी? कौन सी? जो आशिकी वाली थी? नहीं, किसी के ऊपर नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं थी, मतलब ऐसे ही। अच्छा, तो इमरान भाई बताइए वो पोएट्री जो आपने कही थी, आपने ओपन माइक में भी वही कही थी शायद से? नहीं, ओपन माइक में दूसरी थी। हाँ, एक रिसेंटली मैंने लिखा है, आई डोंट नो सबको पसंद आएगी या नहीं, आप बताओ कैसी है। नहीं है वैसे भी, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी बताएंगे आपको। गाली वाली मत दो भाई, मैं भी पोएट्री के बारे में तो मत दो एटलीस्ट, बाकी चीजों में अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पोएट्री मेरे लिए नया है। नया नहीं है, बट हाँ सही है, इतना बड़ा शायर नहीं हूं मैं। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा किसी के लिए कि हर तरह की नशे की आदत है हमें, हर तरह की नशे की आदत है हमें, लेकिन सिर्फ तुम वो नशा हो जो मुझे हर तरह की नशे से दूर कर पाओगी। वाह, तो भाई इतनी अच्छी शायरी लिखे हो, फिर बोल रहे हो फ्री वर्स कर रहे हो। फ्री वर्स ही है भाई ये, इतना राइमिंग भी नहीं है, बट
समथिंग आई ट्राइड, आई डोंट जो नो। डीप है ना वैसे ही है। या तो इमरान भाई, जो आपकी शायरी हमने सुन ली, आपके एंटरप्रेन्योर के ऊपर व्यूज सुन लिए हमने, आपके एआई के ऊपर से हम लोगों को व्यूज सुन लिए, ज्यादातर लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहोगे सब्सक्राइबर्स को? क्लोजिंग मैसेज वही, अगेन एक कोट से ही खत्म करूंगा, एज मैंने बोला है ऑलरेडी, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू चेंज योर टुमारो, योर टुडे शुड नॉट बी लाइक योर यस्टरडे। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू सेंड मैसेज टू द वर्ल्ड। तो या जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप अपने आप के लिए तुमको कुछ करना है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करना है, ऑलवेज एक चीज याद रखो कि अगर तुमको अपना कल बदलना है तो आज तुम्हारा कल के जैसा नहीं होना चाहिए। आज कुछ अलग करो, कुछ नया सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। तो अभी एपिसोड का क्लोजिंग हो चुका है। तो जनरली मैं जैसे ही बोलता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए बजमा फनकार को। अभी तो और सारे एपिसोड आएंगे। अगर आपके क्वेश्चन है इमरान सर से तो आप ज़रूर डालिए कमेंट्स में, और वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट्स में। जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, एआई रिलेटेड हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो, ज़रूर सवाल कीजिए, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। और अगर कोई आपका रिकमेंडेशन है वो भी भेजिए, और लाइक तो करते रहिए और शेयर कीजिए इस वीडियोस को, क्योंकि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं जनरल बेसिस पे। तो ओपन माइक्स भी हमारा है, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।